हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है कचौरियाँ। सुनीता जी सुबह उठती हैं और अपनी भाभी को रसोई में काम करते हुए देखकर भड़क जाती हैं। ये क्या सोनिया, बहू के होते हुए तू रसोई में चाय बना रही है? अब तो बहू आ गई है, उसे उठा। हम तो ससुराल में 4 बजे उठ जाते थे और तेरी बहू तो 5:30 बज गए हैं और अब तक सो रही है। अपनी बड़ी ननद की बात सुनकर सुनीता जी तसल्ली से बोलती हैं, जी जी, अपनी भाभी के हाथ की चाय पी लीजिए, फिर बहू को केवल चाय बनाने के लिए जल्दी उठाऊं? ये तो सही नहीं है। वो भी तो रात को देर से सोई थी, फिर इस उम्र में नींद भी गहरी आती है। अभी जब तक कोई जिम्मेदारी नहीं है, सो लेने दो। यही तो दिन है, फिर बच्चे हो जाएंगे तो सो ही नहीं पाएगी। ये सुनकर सुनीता जी चिढ़ जाती हैं। अरे भाभी, तूने तो आते ही बहू को सिर पर चढ़ा लिया है, ध्यान रखना ज़्यादा भारी ना पड़ जाए। सोनिया जी कहती हैं, मैंने बहू को बेटी माना है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं कहा है, अपने मन से कहा है। सुनीता जी नाक मुँह सिकोड़ते हुए चाय पी लेती हैं और अपनी माला जपने और पूजा में लग जाती हैं। 7 बजे करीब महिमा उठकर आती है। बुआ जी प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए। अपनी बुआ सास की जरा भी फिक्र नहीं है तुझे। अब उठी है तो कब नाश्ता बनाएगी? चाय पानी के काम तो तेरी सास ने निपटा दिए हैं, अब तू नाश्ता तो बनाकर खिलाएगी या वो भी नहीं? सुनीता जी ने महिमा को ताना दिया। बुआ जी, आप जो कहेंगे वो बना दूंगी, बस आप बताइए आपको क्या खाना है। महिमा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो तेरे हाथ की कचौरियाँ खानी हैं। ये सुनते ही महिमा के हाथ पैर फूल गए। उसे कचौरियाँ ढंग से बनानी नहीं आती थी। सुनीता जी ने सोनिया जी को भी रसोई में जाने नहीं दिया। अंदर रसोई में महिमा यूट्यूब से देखकर नाश्ता बनाने में जुट गई। काफ़ी देर बाद सोनिया जी किसी बहाने से रसोई में आईं। उन्होंने मसाला चखा तो कचौरी के मसाले में नमक मिर्च काफ़ी तीखा हो गया था। शायद महिमा ने 2 बार डाल दिया था और कचौरियाँ काफ़ी कड़क बनी थी। शायद महिमा उनमें मोयन डालना भूल गई थी। बाहर की दुकानों के कचौरी का स्वाद तो सुनीता जी को पता था। अब ज़्यादा समय भी नहीं था। सुनीता जी को भूख लग रही थी। सोनिया जी ने अपनी सोसाइटी के फूड ग्रुप में मैसेज डाला। उसमें उन्होंने मैसेज देखा कि सुबह के नाश्ते में कचौरियाँ उपलब्ध हैं। ये मैसेज पढ़कर सोनिया जी ने तुरंत आर्डर किया और ड्राइंग रूम की बालकनी से लाने को कहा, जो पड़ोस वाली की बालकनी से लगभग जुड़ी हुई थी। उन्होंने डिलीवरी पड़ोसन के यहाँ करने को कहा। 15 मिनट में कचौरियाँ आ गईं। इतने में महिमा ने हलवा बना लिया। महिमा ने फटाफट नाश्ता लगा दिया। उसकी बुआ सास को कचौरियाँ बहुत ही पसंद आईं और वो खा पी कर नीचे बाग में धूप में टहलने को चली गईं। महिमा ने अपनी सास को बहुत धन्यवाद दिया। मम्मी जी, आज तो आपने मुझे बचा लिया, वरना बुआ जी तो सब जगह मेरी जगहसाई करवा देती। बहू, तुम मेरी बेटी की तरह हो, आखिर मैं तुम्हारी जगहसाई कैसे होने देती? जीजी तो पूरे ख़ानदान में ये बात फैला देती। मुझे पता है तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो और आज थोड़ा सा मसाला ज़्यादा हो गया। मैंने कचौरियाँ चखी तो पता लगा ये तो जीजी कभी नहीं खा पाएंगी। जिस तरह एक माँ अपनी बेटी की कमियां ढकती है, बस वो ही फर्ज मैंने निभाया है। तुम्हारी कमी को छुपा दिया। बेकार ही जगत भर में ढिंढोरा पीटने से कुछ नहीं मिलता है। ये सब मैंने बहुत सहा है। जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरी शादी करवा दी गई। मुझे ढंग से खाना बनाना भी नहीं आता था। जरा सी रोटी टेढ़ी मेढ़ी बन जाती या कच्ची रह जाती, मेरी सास पड़ोसियों को वो रोटी दिखाने जाती थी। हलवे में रंग नहीं आता तो मैं हंसी का पात्र बनती थी। सब्जी अच्छी नहीं बनती तो मुझे जलील किया जाता था। इन सब से कुछ ठीक नहीं होता था, बल्कि मुझे खाना बनाने में ही घबराहट सी होने लगी थी और अपनी सास से मैं डरने लगी थी। समय बीता, मैंने अपनी सास की सेवा तो बहुत की, लेकिन उनकी मन से मैं कभी भी इज्जत नहीं कर पाई। सोनिया जी अपनी आंखें भिगोते हुए बोलीं, महिमा, मैंने दिल से तुम्हें बेटी माना है। जिस तरह एक माँ बेटी के साथ रहती है, व्यवहार करती है, वैसा ही किया है। फिर बहू हमें माँ तभी मानेगी जब हम उसे पहले बेटी बनाएंगे। केवल किसी भी तरह के कपड़े पहनने की छूट देने से
और नौकरी करने की आज्ञा देने से ही बहू बेटी नहीं बन जाती है। बहू को बेटी बनाने के लिए उसकी छोटी से छोटी परेशानी को उसके कहने से पहले ही सास समझ जाए और उसे सुलझा ले, बिल्कुल वैसे जैसे कि एक माँ करती है। महिमा अपने सास के गले लग गई। उसे लगा जैसे वो उसकी अपनी माँ का ही आंचल हो। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।